नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 4 पक्षीय सहयोग का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। वैसे तो ये बैठक खास तौर पर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसमें आर्थिक स्थिति सुधारने और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अटमार और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली शामिल हुए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश भेजा था, जबकि उनके प्रतिनिधि के तौर पर आर्थिक मामलों के मंत्री मखदूम खुसरो बख्तियार मौजूद थे। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने कोरोना से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का समर्थन करने की भी अपील की। कोरोना से निपटने में WHO की भूमिका को लेकर अमेरिका पहले ही कई सवाल उठा चुका है और संगठन से अपने को अलग कर चुका है। कोरोना पर चर्चा के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जब भी चीन कोरोना की वैक्सीन विकसित कर लेगा तो वह सुनिश्चित करेगा कि यह वैक्सीन तीनों देशों तक पहुंचे। उन्होंने इन तीनों देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में चीन की मदद का भरोसा भी दिलाया, लेकिन इस सब के बीच वो ये जिक्र करना नहीं भूले कि चारों देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण को बढ़ावा देंगे, साथ ही अफगानिस्तान तक इस कॉरिडोर को बढ़ाने पर भी सहयोग करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है, जिससे चीन के सामान की दुनिया के बाजारों में पहुंच आसान हो सके। दुनिया के बहुत से देश इस प्रोजेक्ट में चीन के साथ आए हैं, लेकिन भारत शुरुआत से ही इसका विरोध करता रहा है। चीन ने भारत को इसमें शामिल करने की कूटनीतिक कोशिशें की हैं, जो नाकाम रहीं। दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए चीन ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 65 देशों को जोड़ने की योजना बनाई है। इसे न्यू सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR परियोजना कहा जाता था। बाद में इसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। भारत के विरोध के पीछे मुख्य वजह यह है कि परियोजना के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बन रहा है। इसके तहत चीन से शुरू हो रही सड़क पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाती है, लेकिन इसके लिए ये सड़क गिलगित बल्तिस्तान से गुजरती है। यह हिस्सा फिलहाल पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आता है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। चीन के विदेश मंत्री ने यह पहल ऐसे समय में की है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर काफी तनाव है और अब भी बड़ी संख्या में दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर डटी हुई हैं। पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी भारत के रिश्तों में खटास आई है। हालांकि चीन ने भारत से भी इस परियोजना में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। अमेरिका भी इस परियोजना को लेकर सवाल उठाता रहा है। इस बैठक के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के मंत्रियों ने चीन के विदेश मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया। इन देशों ने कोरोना काल में चीन को मदद के लिए धन्यवाद भी दिया। इन देशों ने WHO की भूमिका की भी सराहना की। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री ने कहा कि उनका देश कोरोना से जंग में सहयोग करने को तैयार है, साथ ही बाद में आर्थिक मोर्चे पर सहयोग के लिए भी उनका समर्थन रहेगा। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अच्छे पड़ोसी का मतलब अच्छी किस्मत है। उन्होंने नेपाल और अफगानिस्तान से कहा कि वे चीन पाकिस्तान के बीच सहयोग के उदाहरण का अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के सहयोग से सीख लेते हुए अफगानिस्तान और नेपाल को सहयोग करना चाहिए, ताकि मिलजुल कर कोरोना को नियंत्रण में लाया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग का भी हवाला दिया। इस साल मार्च में जब भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना के संक्रमण के मामले आने शुरू हुए थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के साथ बैठक कर सहयोग की अपील की थी। 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई उस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस बैठक में नहीं आए। उन्होंने इस बैठक के लिए अपने स्वास्थ्य मंत्री को भेज दिया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि हम गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हमें नहीं पता है कि इस महामारी का स्वरूप क्या होगा। हम एक साथ आकर इससे निपट सकते हैं। रणनीति के लिए हमें तैयार रहना होगा। इस बैठक में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए थे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।